ओके, इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 13 न्यूक्लियर ऑफ क्लास 12 फिजिक्स। और इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्टिकल नंबर 13.5 न्यूक्लियर फोर्स की। इससे पहले हमने प्रीवियस वीडियो में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी कर्व देखा था वर्सेस मास नंबर। ठीक है, इस कर्व से फ्यूज़न फिजन के बारे में हमने समझा था और साथ ही ये भी कंक्लूजन ड्रॉ किया था कि न्यूक्लियर फोर्स जो है शॉर्ट रेंज फोर्स है। ओके, तो आप न्यूक्लियर फोर्स को डिटेल में समझेंगे, जो कि एक शॉर्ट रेंज फोर्स होता है। ठीक है, न्यूक्लियन के बीच में एक्ट करता है। द फोर्स दैट डिटरमाइंस द मोशन ऑफ एटॉमिक इलेक्ट्रॉन्स इज़ अ फैमिलियर कूलम फोर्स। ये हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन है दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। तो ये किससे, जो सेंट्रीपिटल फोर्स है इसमें, वो कौन प्रोवाइड करता है? वो इसमें कूलम फोर्स प्रोवाइड करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। In section 13.4, we have seen that for the average mass nuclei, the binding energy per nucleon is approximately 8 mega electron volt, which is much larger than the binding energy in atoms. तो हमने अभी देखा था ग्राफ, 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एवरेज में इतनी थी। इसके आसपास है देखो सबकी। ओके, तो ये जो काफ़ी ज़्यादा है अगर जो बाइंडिंग एनर्जी एटम की है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। Therefore, to bind a nucleus together, there must be strong attractive force of a totally different kind. तो न्यूक्लियन को बाइंड करने के लिए जो एनर्जी, जो फोर्स लगेगा, ठीक है, वो क्या होगा? वो टोटली डिफरेंट काइंड का होगा, अलग टाइप का ये फोर्स होगा। अट्रैक्टिव फोर्स होगा ऑब्वियसली, तो ये बाइंड करके रख रहा है। ठीक है, कूलम फोर्स से काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा ये फोर्स। ठीक है, प्रोटॉन प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो उसको भी ये क्या कर रहा है? डोमिनेट कर रहा है कूलम फोर्स को भी। प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर साथ में है, एक साथ है। ओके, तो ये फोर्स काफ़ी ज़्यादा है कूलम फोर्स है, लेकिन एक ही प्रॉब्लम आएगी कि ये शॉर्ट रेंज फोर्स है। ओके ओके, देखते हैं इसे। इट मस्ट बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू ओवरकम द रिपल्शन बिटवीन द प्रोटॉन्स एंड टू बाइंड बोथ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन इनटू द टाइनी न्यूक्लियर वॉल्यूम। तो इतना स्ट्रॉन्ग है ये कि उनके रिपल्शन को, प्रोटॉन प्रोटॉन रिपल्शन से भी ज़्यादा है इसका जो मैग्नीट्यूड है। साथ ही साथ सारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को ये छोटे से वॉल्यूम के अंदर बाइंड करके रखा हुआ है इसने। ठीक है, तो हम जैसे इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि कितना स्ट्रॉन्ग है ये न्यूक्लियर फोर्स। सबसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ही होता है, फिर कूलम फोर्स है और उसके बाद ग्रेविटेशनल फोर्स है। वी हैव ऑलरेडी सीन दैट द कॉन्स्टेंसी ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कैन बी अंडरस्टूड इन टर्म्स ऑफ इट्स शॉर्ट रेंज। और हमने देखा था कि इसकी कॉन्स्टेंसी हम शॉर्ट रेंज के टर्म में ही बता सकते हैं, जो 8 मेगा इलेक्ट्रॉन के आसपास ही रह रहा है। ठीक है, 30 से लेके 170 एटॉमिक मास नंबर तक। तो वो है इस वजह से क्योंकि जो बाइंडिंग एनर्जी, जो न्यूक्लियर फोर्स है, वो शॉर्ट रेंज है। ठीक है, मतलब छोटे से डिस्टेंस तक ही एक्ट करता है, उससे ज़्यादा डिस्टेंस पे एक्ट नहीं करता। ओके, मैनी फीचर ऑफ द न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी आर समराइज बिलो। दिस आर ऑब्टेन फ्रॉम द वैरायटी ऑफ एक्सपेरिमेंट कैरिड ड्यूरिंग 1932-1930 है ना। तो इसके बहुत सारे फीचर्स हम देखेंगे। पहला देखो, द न्यूक्लियर फोर्स इज मच स्ट्रॉन्गर देन द कूलम फोर्स एक्टिंग बिटवीन चार्जेस और द ग्रेविटेशनल फोर्सेस बिटवीन मासेस। तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कूलम फोर्स से और ग्रेविटेशनल फोर्स से। कूलम फोर्स को डोमिनेट कर रहा, प्रोटॉन प्रोटॉन चाह रहे कि एक दूसरे से रिपेल करे दूर जाने को, लेकिन तब उनको नहीं होने दे रहा रिपेल। ठीक है, तो ये क्या है? काफ़ी स्ट्रॉन्ग है न्यूक्लियर फोर्स कूलम फोर्स से। It happens only because the nuclear force is much stronger than the nuclear force। और इसलिए क्योंकि न्यूक्लियस कूलम फोर्स से ज़्यादा है और सबसे कम ग्रेविटेशनल फोर्स है, कूलम फोर्स से भी वो वीक है। सेकेंड पॉइंट देखो, द न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन टू न्यूक्लियॉन्स फॉल रैपिडली टू जीरो एज द डिस्टेंस इज मोर देन अ फ्यू फेमटोमीटर। लेकिन न्यूक्लियर फोर्स क्या है? शॉर्ट रेंज फोर्स है, फ्यू फेमटोमीटर्स। ठीक है, 10⁻⁻15। ठीक है, से अगर थोड़ा सा भी फ्यू फेमटोमीटर 0.8 फेमटोमीटर तक ही रहेगा ये। ठीक है, उससे ज़्यादा हो गया तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत शॉर्ट रेंज फोर्स है ये। दिस लीड टू अ सैचुरेशन ऑफ फोर्सेज इन अ मीडियम और अ लार्ज साइज न्यूक्लियस विच इज़ द रीजन फॉर द कॉन्स्टेंटी ऑफ द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, है ना। तो जो सैचुरेशन फोर्स तभी रहता है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कॉन्स्टेंटी इसलिए बताया था। ठीक है,
क्योंकि शॉर्ट रेंज तक रहता है। एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन आ भी रहे अगर उसमें, तो क्या हो रहा है उससे उससे जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन नहीं बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि वो दूर है ना उससे, उस रेंज में नहीं आ रहा उसका नेबर। तो उतना हमने प्रीवियस वीडियो में डिटेल में बात करी है इसकी, आप उस वीडियो को देखना तब आपको ये बात समझ में आएगी। नेबर तो 6 पी रहेंगे, तो बाइंडिंग एनर्जी ये नेबर जो न्यूट्रॉन है जो उसकी रेंज में आ रहे हैं, फेम्टोमीटर 0.8 फेम्टोमीटर इस रेंज में आ रहे हैं, ठीक है। यहीं तक ही क्या होगा, ये यहीं तक ही वो वही इन्फ्लुएंस करेंगे बाइंडिंग एनर्जीज़ की, ठीक है, वही टाइटली बॉन्ड करेंगे। इनका इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है, जो इस रेंज से बाहर है। ओके, a rough plot of the potential energy between two nucleons as a function of distance is shown in the figure। इसका एक प्लॉट दिखा है पोटेंशियल एनर्जी का और डिस्टेंस का, ठीक है। तो हम देख रहे हो पहले जब क्या होगा आर नॉट, ये देखो 0.8 फेम्टोमीटर है, सबसे कम पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर है, ठीक है, सबसे कम पोटेंशियल एनर्जी यहाँ है। तब पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम एट अ डिस्टेंस आर नॉट अबाउट 0.8 फेम्टोमीटर। This means that a force is attractive for the distance larger than 0.8 meter and repulsive if they are separated distance less than 0.8 फेम्टोमीटर। तो अगर दो न्यूक्लियन के बीच में डिस्टेंस 0.8 फेम्टोमीटर से कम हो गया तो फोर्स क्या हो जाएगा, देखो ये जो पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी है पॉजिटिव आ रही है, यहाँ रिपल्सिव फोर्स हो जाएगा फिर, ठीक है। और यहाँ पर जब पोटेंशियल एनर्जी जब डिस्टेंस 0.8 फेम्टोमीटर से ज़्यादा हो गया तब अट्रैक्टिव फोर्स हो जाएगा, ठीक है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट द न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन प्रोटॉन इज अप्रॉक्सीमेटली द सेम। तो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच और प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में जो न्यूक्लियर फोर्स है वो ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज पे ये डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। कूलम लॉ और न्यूटन लॉ की तरह इसका कोई मैथमेटिकल फॉर्म नहीं है, ठीक है। तो आई होप कि ये फिर अगर आपको समझ में आएगा, नेक्स्ट बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में रेडियो एक्टिविटी की।